कि आनंद मोहन की रिहाई हो गई है और ऐसा धूम धड़ाका मच रहा है, लगता है कि नेल्सन मंडेला रिहा हुए हो जी। उसको एक मिनट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पकड़ लेगा, क्योंकि राज्य सरकार ये बात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं बोल सकती है कि भाई पलटू राम को राजपूत वोट बैंक पे सेंधमारी करनी थी, इसलिए आनंद मोहन को छोड़ दिया कि ये सहयोग मात्र है। ये तो सरासर झूठ है। आपको मैं याद दिला दूं दर्शकों को कि इसी साल जनवरी फरवरी महीने में पटना की मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी और उसी बहाने राजपूतों का जुटान हुआ था। उसमें भी पलटू राम भाषण दे रहे थे और कुछ लोगों ने आनंद मोहन की रिहाई के नारे लगाए, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग उसमें लगे हुए हैं जी, आप लोग आनंद मोहन की पत्नी से बात कीजिए, जी। काम हो रहा है। मतलब इसकी तैयारियां महीनों से चल रही थी। और अब इसकी टाइमिंग देख लीजिए कि 12 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव है और बिहार से 40 सीटें हैं, तो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी की खातिर आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है। ये बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही दुख की बात है कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, बिहार में आनंद मोहन की रिहाई के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि गुंडा राज वापस आ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि राजपूत वोटों के लिए तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार ने यह चाल चली है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि सब कुछ कानून सम्मत ढंग से हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है, न जाति के हिसाब से किया गया है, न गुंडा राज वापस। तो सच क्या है, इसको समझना जनज्वार के पाठकों दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, वह बिहार से ही हैं और बिहार में ही आईपीएस के तौर पर तैनात रहे हैं और जाहिर तौर पर जब जेल गए होंगे आनंद मोहन, तो उस वक्त अधिकारी रहे होंगे कहीं ना कहीं एसपी या कोई और अधिकारी। तो अमिताभ जी, जनज्वार में स्वागत है आपका। और पहला सवाल जी आपसे धन्यवाद। यही कि क्या आनंद मोहन की रिहाई गैर कानूनी है, यह पॉलिटिकल फायदे के लिए की गई है? ये देखिए जो रिहाई हुई है ये 100% पॉलिटिकल फायदे के लिए हुई है। जी। और बचपन में हम लोग एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। जी। अब उस नाटक का हम लोग मंचन देख रहे हैं बिहार में। पूरा बिहार जो है अंधेर नगरी बन गया है जी। और जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम वो हमारे चौपट राजा की भूमिका में है। अब देखिए ये आनंद मोहन को छोड़ दिया गया जिसने एक आईएएस अधिकारी का नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े खून कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सजा दी थी। जी। और उसको समय से पहले छोड़ने के लिए बिहार सरकार ने अपने कायदे कानून बदल दिए। अब इससे बड़ी अंधेरगर्दी और क्या हो सकती है। तो इसको लेकर मैंने पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया है और शहीद कृष्णैया की पत्नी जो है श्रीमती उमा देवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया है। जी। तो सब कुछ यदि ठीक ठाक चला तो 15 से 20 रोज में आनंद मोहन दोबारा जेल के अंदर होगा जी। एक बात बताइएगा, सरकार का कहना है कि 2007 में कारागार मतलब जेल में रहने को लेकर एक कानून में बदलाव किया गया, उसी को बस सरकार ने हटा दिया है। मतलब वापस जो 2007 के पहले की व्यवस्था थी उसको रिस्टोर कर दिया है। तो ये रिस्टोर करने की जो जरूरत है, कहा जा रहा है कि इस रिस्टोर करने के बाद तमाम बेगुनाह लोग या लोग जो लंबे समय से जेलों में बंद थे वो रिहा हुए हैं। आनंद मोहन उसमें से एक हैं। आनंद मोहन संयोग मात्र है। नहीं नहीं, ये सहयोग नहीं है। मैं दर्शकों को पूरी बात बताता हूँ। जी। ये जो संशोधन हुआ था जेल मैनुअल में, ये 2012 में हुआ और उस समय नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यही सीएम थे। जी। और उस संशोधन में कहा गया था कि 3 तरह के कैदियों को सजा में छूट नहीं दी जाएगी। जो कैदी आतंकवादी हों, जो कैदी बलात्कारी हों, या जिस कैदी ने किसी सरकारी सेवक की हत्या की, जी। इन 3 किस्म के कैदियों को सजा की छूट से बाहर रखा गया। तो आनंद मोहन जो था उसने एक सरकारी सेवक की हत्या की थी, इसलिए ये जो संशोधन था वो आनंद मोहन की रिहाई में रोड़ा बन गया, बाधक बन गया। जी। अब इसी महीने 10 अप्रैल को सरकार ने संशोधन कर दिया दोबारा से और जो सरकारी सेवक की हत्या वाला जो
क्लॉज था, जो शर्त थी, उसको हटा दिया, विलोपित कर दिया। तो जी इससे आनंद मोहन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो ये कहना कि ये सहयोग मात्र है, ये तो सरासर झूठ है। आपको मैं याद दिला दूं दर्शकों को कि इसी साल जनवरी फरवरी महीने में पटना की मिलर हाई स्कूल में जी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी, हम्म, और उसी बहाने राजपूतों का जुटान हुआ था। उसमें भी पलटू राम भाषण दे रहे थे, हम्म, और कुछ लोगों ने आनंद मोहन की रिहाई के नारे लगाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग उसमें लगे हुए हैं जी, आप लोग आनंद मोहन की पत्नी से बात कीजिए, जी काम हो रहा है। मतलब इसकी तैयारियां महीनों से चल रही थी। ओ, और अब इसकी टाइमिंग देख लीजिए कि 12 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव है और बिहार से 40 सीटें हैं, तो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी की खातिर आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है। ये बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही दुख की बात है कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया। जी जी अब आप ये कह रहे हैं कि जी किस्नैया की पत्नी ने एसएलपी किया है सुप्रीम कोर्ट में, आपने जी खुद जो है पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है। जी आप जी अपनी जिरह में यह भी उम्मीद जता रहे हैं कि वापस अगले 15 से 20 दिनों में आनंद मोहन जी। जेल में होंगे। ये उम्मीद आपको कहां से है और क्यों है और किस कानूनी प्रक्रिया में है? देखिए, मैंने पीआईएल किया है, जनहित याचिका किया है पटना हाई कोर्ट में, और मेरे जी अतिरिक्त भी दो लोगों ने पीआईएल किया है, जिसमें एक पुराने फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर भी शामिल है, और एक तो भीम आर्मी का नेता है। जी तो कुल मिलाकर 3 पीआईएल पीआईएल किए गए हैं पटना हाई कोर्ट में। हम्म, उमा कृष्णैया मैडम ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया है। अब मैं जो उम्मीद कर रहा हूं कि 20 दिन में फिर से आनंद मोहन जेल में होगा, उसका आधार ये है कि राज्य सरकार ने जो भी कहा किया है, वो बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं मेलाफाइड जी है ना, मेलाफाइड है। उसको 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पकड़ लेगा, क्योंकि राज्य सरकार ये बात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं बोल सकती है कि भाई पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी, हम्म, इसलिए आनंद मोहन को छोड़ दिया। जी ये बात तो सरकार अपने काउंटर एफिडेविट में नहीं दे सकती है। जी तो जो भी सरकार बात करेगी, तो उसको पकड़ लेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि बताइए सिर्फ एक खूनी की मदद के लिए, हम्म, एक खूनी की मदद के लिए आपने कायदे कानून ही कैसे बदल दी। तो ये इतना ब्लैटेंट, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि नंगा नाच किया है सरकार ने, कि इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगाह से बच पाना मुश्किल है। और मैडम उमा कृष्णैया, जी जिन्होंने अपना पति खो दिया बिहार में, हम्म, जो इस कांड की सबसे बड़ी, आप उनको विक्टिम कह सकते हैं, वो खुद जब सुप्रीम कोर्ट गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत, मतलब गंभीरता से सारे मामलों को लेगा। जी और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जी उनका जो सख्त रुख दिख रहा है, जैसा भी महिला पहलवानों के मामले पर दिखा है, ब्रजभूषण शरण सिंह मामले पर, हम्म, या आपको अडानी वाले मामले में दिखा, वो जी सील्ड एनवेलप में स्थित बंद लिफाफा में किसी भी चीज को लेने से इनकार कर देते बिल्कुल हैं, और सरकार को फटकारते रहते हैं। तो एक अलग उम्मीद बंधी है सुप्रीम कोर्ट से कि चंद्रचूड़ साहब इसमें कुछ करेंगे। और फिर मैं ये भी याद दिला दूं दर्शकों को कि अभी आनंद मोहन से मिलता जुलता मामला ही गुजरात में हुआ, जी जहां बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भाजपा सरकार ने छोड़ दिया, हम्म, ये कहकर छोड़ा कि ये संस्कारी बलात्कारी है। अब हम्म, सुन लीजिए, हम्म, बलात्कारी भी हैं, संस्कारी भी हैं, दोनों हैं। जी तो उस पर भी चंद्रचूड़ साहब ने बहुत गंभीरता से लिया, और जो बिल्किस बानो ने चुनौती दी, उसमें तुरंत एक विशेष पीठ का गठन किया गया, स्पेशल बेंच का गठन किया गया, और उसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। अगली सुनवाई परसों है, 2 मई को। और गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को ऑलरेडी फटकार लग चुकी है। तो कहने का ये मतलब कि इस पर सरकार बुरी तरह आनंद मोहन की रिहाई को लेकर गिर गई, और यही मेरी उम्मीद का आधार है। जी शायद आप नौकरी में रहे हो या अभी ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो जो उस समय जब कलेक्टर की हत्या हुई गोपालगंज के, तो क्या माहौल था प्रदेश का, किस तरह की स्थितियां थी आनंद मोहन जब उस समय हत्या करने के आरोपी बने? वही मैं बता रहा था कि ये 5 दिसंबर 1994 की घटना है, हम्म, लगभग 29 साल पहले। और उस समय मैंने नई नई सर्विस ज्वाइन की थी, आईपीएस बना था, और मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में था, जहां सारे आईएएस आईपीएस लोग मिलकर फाउंडेशनल कोर्स करते हैं। और अचानक ये खबर पहुंची कि बिहार में गोपालगंज के डीएम को, जो 85 बैच के आईएएस थे, उनको गुंडे मवालियों ने मार डाला है।
उनका चेहरा ईंट से कुचल दिया गया है, तो पूरे एकेडमी में समझिए सनसनी फैल गई। और हम लोग जितने भी लोग बिहार से थे, हम लोग तो शर्म से गड़ गए कि बिहार से खबर भी आई तो ऐसी मनहूस खबर आई। और उसके बाद वहां शोक सभा आयोजित की गई। मिस्टर कृष्णैया के एक बैचमेट थे, मिस्टर संतोष मैथ्यू आईएएस थे, जी। वो उस दिन अकादमी में ही थे, तो उन्होंने कृष्णैया साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। तो हम लोग बहुत सकते में थे। और आज वो भी दिन देख रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई हो गई है और ऐसा धूम धड़ाका मच रहा है, लगता है कि नेल्सन मंडेला रिहा हुए हो। जी तो जी भारत के नेशनल मंडेला अगर ऐसे होंगे तो जाहिर तौर पर बिहार की तकदीर इससे अलग नहीं होगी। शुक्रिया जी आपका जी। बातचीत के लिए और धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमिताभ दास आपका भी और धन्यवाद। उन्होंने दो जी टूक कहा कि आनंद मोहन की रिहाई किस तरह से गैर कानूनी है। और जब आनंद मोहन 1995 में जो जलवा था और जब मर्डर किया वह व्यक्ति, उसके बाद किस तरह से रिएक्शन हुआ वह भी बताया। ऐसे में यह तय करना जनता का काम है कि इस रिहाई को लेकर वह सड़कों पर उतरती है या फिर आनंद मोहन के जश्न में शामिल हो जाती है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।